अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान। अभी आप सुन रहे हैं मुझे आपके पसंदीदा शो अनोखे मालूमात में आपके चहीते रेडियो डान पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि हम हर बार हर सैटरडे संडे को कुछ अनोखे मालूमात यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आपकी खिदमत में कुछ मज़ेदार जानकारी पेश करते हैं। वहीं पे आज भी हम कुछ खास अनोखी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लाए हैं आपके लिए। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। ये हिंदी गीत आप सभी लोगों ने सुना होगा। हमारा शो, आज का शो इसी गीत पे आधारित है। कहने का मतलब ये है कि आज का शो दुनिया के 7 अजूबों पे ही आधारित है। जी हाँ, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की आज बात होगी हमारे शो में। लेकिन नए वंडर्स की नहीं, करंट वंडर्स की नहीं, बल्कि ओल्ड ट्रेडिशनल पुराने वंडर्स की बात होगी। जी हाँ, क्योंकि ओल्ड की अक्सर हम कम जानकारी रखते हैं, बट कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो हमें ओल्ड चीज़ों की भी जानकारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बात चल रही है ओल्ड ट्रेडिशनल पुराने वंडर्स की। हमने बहुत से वंडर्स की बात की, अब हम एक और वंडर की करते हैं बात। एक खूबसूरत सा वंडर, मौसोलियम एट हेलिकार्नेसस। जी हाँ, ये अजूबा बनाया गया था हेलिकार्नेसस में, लेकिन अब ये मौजूद नहीं है क्योंकि जलजले की वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ। मौसोलियम का नाम रखा गया एक लीडर के नाम पे, जिसका नाम मौसोलस था, जो कि कारिया के गवर्नर रहे थे। क्योंकि ये बहुत ही इज्जतदार, बहुत ही पॉपुलर रूलर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हेलिकार्नेसस शहर को बड़े पैमाने पे डेवलप किया था, इस शहर के लिए बहुत काम किया था। तभी इनके लिए ये कब्र, ये टॉम बनाया गया। और इस टॉम की आपको जो अनोखी बात बताई वो ये है कि पत्थरों से और मार्बल्स से इसको बनाया गया। एनाटोलियन और पेंटलिक मार्बल्स इसमें यूज किए गए। जी हाँ, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मौसोलियम में ना इमेंस बेपनाह मार्बल का यूज किया गया है, और लार्ज डायमेंशंस की वजह से, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स की वजह से, स्टैचूज की वजह से और आर्किटेक्चरल ब्यूटी की वजह से ये एक वंडर बना, एक अजूबा बना। इस टॉम की एक और अनोखी बात आपको बताते चले कि इसमें ना बड़े बड़े खुले खुले कमरे बनाए गए थे अंदर से, ताकि नेचुरल लाइट, रोशनी जो है वो अंदर आ पाए। जिस तरह से आजकल के डिज़ाइंस मॉडर्न बिल्डिंग्स में होता है, वैसे तब इसमें डिज़ाइन इसका बनाया गया उसी तरह से, जिस तरह से आज मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में होता है। इस टॉम में मौसोलस और उनकी बीवी को दफनाया गया है। वैसे इसको बनाने के पीछे जो कहानी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो मकसद था इसको बनाने के पीछे वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे दुनिया के पुराने वंडर्स की, 7 ओल्ड वंडर्स की। तो इन्हीं में से बात करते हैं एक और पुराने अजूबे की, एक और ओल्ड वंडर की, जिसका नाम है जी हाँ, जिसका नाम है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। ये टेम्पल, ये मंदिर टर्की में बनाया गया था। और पता है आपको इसको किसने बनाया? इसको बनाया था एक क्रीटन आर्किटेक्ट क्रिसिफ्रॉन और उसके बेटे मेटाजीन्स ने। यस। इसकी हाइट के बारे में आपको बता दूं तो काफ़ी लंबा बनाया गया था। ये 115 मीटर मतलब 377 फीट लॉन्ग और 151 फीट चौड़ा। 550 BC में इसको बनाया गया था। अब हर वंडर को बनाने के पीछे एक मकसद रहा है, एक कहानी रही है। तो इसको बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि ये मंदिर गॉडेस ऑफ हंटिंग एंड चाइल्ड बर्थ, मतलब शिकार और प्रसव की भगवती आर्टेमिस को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि यहाँ के लोग गॉडेस आर्टेमिस को प्रोटेक्टर ऑफ देयर सिटी मानते थे, शहर की हिफाजत करने वाली भगवती। तो इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए ये टेम्पल, ये मंदिर बनाया गया। एक और खास बात इस टेम्पल की आपको बताते चले कि ये ग्रीक का पहला टेम्पल था जिसमें मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया।
और आप एक बारी देखना इस को लाइक गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, और इसका डिज़ाइन भी आज के मंदिरों से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, और चूंकि इसमें वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो इसको हट के बनाता है, तभी तो ये अजूबा है ना। ये टेम्पल अब मौजूद तो नहीं है क्योंकि इसको जलाया गया था, इसको एक ग्रीक पर्सन हीरोस्ट्रैटस ने जलाया था, बट इसके रिमेन्स अभी भी है, ढांचा तो अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। वेलकम बैक टू द शो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बातें चल रही है दुनिया के पुराने वंडर्स की, वहीं पे हम एक और प्यारे से खूबसूरत वंडर की बात करते हैं। वैसे क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि किस वंडर की अब बात होगी? चलिए हम ये बताते हैं, वेरी पॉपुलर स्टैचू ऑफ ज़्यूस की। जी हाँ, स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया, इसी की हम बात करने जा रहे हैं। और ये क्यों अनोखा रहा है, क्यों ये वंडर्स की फहरिस्त में आया, ये सब जानते हैं। स्टैचू ऑफ ज़्यूस ओलंपिया ग्रीस में बनाया गया था 435 बीसी में एक ग्रीक स्कल्प्टर फिडियस के द्वारा। ये एक मूर्ति है जो ग्रीक के स्काई और थंडर गॉड ज़्यूस को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसमें सोना, चांदी, जवाहर, कीमती पत्थर, आइवरी वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, और ऊपर से इसको फिर पेंट किया गया, और इसकी जो लंबाई है वो 12.4 मीटर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अब मौजूद नहीं है, बल्कि ये 6th सेंचुरी AD से पहले ही गुम हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन इसकी डिटेल्स, तफसील बयान करते हैं ग्रीक डिस्क्रिप्शंस, ग्रीक की कॉइन्स और ग्रीक का हुनर, ग्रीक का आर्ट। तो जहाँ बातें चल रही है ओल्ड वंडर्स की, दुनिया के ओल्ड वंडर्स की, वहीं पे बात करते हैं एक और ओल्ड वंडर, प्यारे से ओल्ड वंडर, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। ये नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा क्योंकि नाम है ही इतना प्यारा कि भूला नहीं जा सकता। ये जो वंडर है ये इजिप्ट में पाया जाता था, और इसको बनाया था एक आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ निडस ने टोलोमी फर्स्ट के अंडर। जी हाँ, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया गया, इख्तिताम पे लाया गया टोलोमी सेकंड के अंडर। हाँ, ये नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे इसका जो मकसद था बनाने का वो शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो। वो ये है कि इसको बनाया गया था शिप्स को, थाउजेंड्स ऑफ शिप्स को गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ताकि वो सेफली आ पाए अलेक्जेंड्रिया हार्बर में, बंदरगाह में। तो उन्हीं को गाइड करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया तब का बहुत ही क्रूशियल ट्रेडिंग पोर्ट रहा है जो व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था, और ख़ासकर जो रोमन एम्पायर है उनका ये गेटवे रहा था टू द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। मतलब वो जो भी व्यवहार करते थे, ट्रेड करते थे मिडल ईस्ट और अफ्रीका के साथ, वो यहीं से होता था। तो उन्हीं को गाइड करने के लिए ये लाइट हाउस बनाया गया। तो है ना एक प्यारी सी कहानी इसके पीछे। जी हाँ, ये जो लाइट हाउस है ये 330 फीट लंबा था, और तब का ये सेकंड टॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन रहा था पिरामिड ऑफ गिज़ा के बाद। और आप हैरान होंगे सुन के कि इसको भी बहुत वक्त लगा, 18 ईयर्स लगे इसको बनाने में। सो वी कैन से इट वाज अ मार्वल ऑफ ग्रीक मैन पावर एंड इंजीनियरिटी। हालांकि ये तो अब मौजूद नहीं है क्योंकि बहुत से ज़लज़लों के बाद ये डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन इसका प्यारा नाम हमेशा हमारे जहनों में मौजूद रहेगा। वो कहते हैं ना कि वंडर, अजूबा कितना भी पुराना हो, वो मौजूद हो या ना हो, लेकिन हमारे जहनों में हमेशा वो मौजूद रहता है। तो इसी तरह से लाइट हाउस भी हमारे जहनों में हमेशा वो लाइट, रोशनी की तरह चमकता रहेगा, क्योंकि ये रोशनी सभी को ना गाइड मतलब करती है। मतलब अगर हम आम तौर पर देखें तो रोशनी का काम क्या होता है, हमें रास्ता दिखाना, राहगीरों को रास्ता दिखाना, हेल्प करना, गाइड करना। तो लाइट हाउस का भी वही मकसद था, इसको बनाने का भी वही मकसद था। वेलकम बैक टू द शो। तो जहां बात चल रही है दुनिया के पुराने वंडर्स की, वहीं पे एक और खूबसूरत वंडर कोलोसस ऑफ रोड्स की बात करते हैं। कोलोसस ऑफ रोड्स था एक स्टैचू, मूर्ति ग्रीस की सिटी रोड्स में।
अब तो हालांकि ये मौजूद नहीं है क्योंकि जलजले की वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ। कोलोसस ऑफ रोड्स को बनाने के पीछे भी ना एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। वो कहानी ये है कि एक लीडर था मोनोप्थैलमस, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद आया था, उनका सक्सेसर था। उन्होंने रोड्स के आइलैंड को, पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में कर रखा था और फिर उसको डिफीट किया गया, हराया गया, और उस पर विक्ट्री जो पाई गई, उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए और सन गॉड हीलियस को थैंक्स सॉर्ट ऑफ पे करने के लिए, होमेज पे करने के लिए इन्होंने, यहाँ के लोगों ने सन गॉड हीलियस की मूर्ति बनाई, स्टैचू बनाई। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज के पीछे ना एक कहानी होती है, और वैसे भी कहानी के बगैर तो मजा भी नहीं आता। तो हर अजूबे को, वंडर को बनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद रहा है, कहानी रही है। अब इस स्टैचू की अनोखी बातें आपसे डिस्कस करते हैं। ये स्टैचू ना 100 फीट लंबा था, ब्रोंज और आयरन का बना था, और ये रोड्स के हार्बर बंदरगाह की एंट्रेंस पॉइंट पे ही बनाया गया था, जहां से दाखिल होते थे बंदरगाह में, वहीं पे बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत, उम्दा। हालांकि ये तो अब मौजूद नहीं है, मगर इसने इतना इम्प्रेस किया सभी इंजीनियर्स को, आम लोगों को, कि इससे इम्प्रेस होके स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया। कोलोसस ऑफ रोड्स तो अपने जमाने की आर्किटेक्चरल वर्क और इंजीनियरिंग स्किल को रिप्रेजेंट करता था। दैट्स व्हाई दिस इज स्टिल इन आवर इमेजिनेशन, इट्स स्टिल ऑन बुक्स। इस स्टैचू को बनाया था एक रिनाउंड पर्सन, चार्ल्स ऑफ लिंडस ने, और आप हैरान होंगे सुन के कि इसको बनाने में 12 साल लगे। तो जहां बात चल रही है दुनिया के पुराने एंशिएंट वंडर्स की, इन्हीं में से एक और खूबसूरत, एक और दिल को छू लेने वाला वंडर है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। जी हाँ, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये इजिप्ट में मौजूद है। मगर आपको इसके पीछे की एक अनोखी कहानी बताते चले, इसके बनावट की, इसको क्यों बनाया गया, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, एक खूबसूरत सी कहानी कि इजिप्ट में तब के जो रूलर्स रहा करते थे वो नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर हुआ करते थे। उनको वो खुद के लिए कहीं ना कहीं टॉम्ब्स बनाते थे, खुद के लिए बड़े बड़े कब्रें बनाते थे, जिसमें वो चाहते थे कि नेक्स्ट वर्ल्ड के रहने के लिए हर सुविधा वो रखे, हर चीज को वो मौजूद रखे, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड में वो आसानी से जी पाए, आसानी से रहे। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था इनको बनाने के पीछे, और आपको भी जरूर ये कॉन्सेप्ट यूनिक तो लगा होगा, और इसी वजह से इन्होंने इसको यूनिक तर्ज पे बनाया, यूनिक वे में बनाया। आपको बताते चले कि ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट है, इसको बनाया खुफू ने। खुफू एक रूलर जो इजिप्ट 4th डायनास्टी के सेकंड रूलर रहे हैं, जिसको कियोपिस भी बोलते हैं, उन्होंने इसको बनाया। और ये अभी भी वर्ल्ड के 7 वंडर्स में, 7 वंडर्स की फेहरिस्त में गिना जाता है। और जो बाकी वंडर्स है कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी टिका हुआ है, इट्स स्टिल स्टैंडिंग, और ये अभी भी कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स। जितनी भी वर्ल्ड में कंस्ट्रक्ट की गई है बिल्डिंग्स, उनकी फेहरिस्त में इसका नाम भी आता है। और स्टार्टिंग में अगर हम देखें तब इसको 482 फीट की ऊंचाई तक बनाया गया, बट फिर इरोजन वगैरह की वजह से, क्योंकि ये लाइमस्टोन, चूना पत्थर का बना हुआ है, तो वो इरोड होता गया और इसकी अभी हाइट कम हो चुकी है, और 137 मीटर्स अभी इसकी हाइट है। वैसे तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि पिरामिड की 3 साइड्स होते हैं और एक बेस होती है। इसकी जो अनोखी बात है वो ये है कि येलो, पीले रंग के लाइमस्टोन ब्लॉक्स का ये बना है, और जो इनर पैसेज है, अंदर का हिस्सा है, वो थोड़ा फीके रंग के लाइमस्टोन का बना है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रॉपर इन्होंने माइंड में रखा है, कलर कंट्रास्ट रहना चाहिए ताकि वो एक डिफरेंट लुक दे। और जो अंदर का ब्यूरियल चैम्बर है, जहाँ पे ये दफनाते थे किंग्स को, या मतलब हाँ, किंग्स को दफनाते थे, तो वो बना है ग्रेनाइट का। बड़े बड़े ग्रेनाइट की चट्टानें हुआ करती थी, उनका बना है। और एक अनोखी बात इसकी ये है कि 5.75 मिलियन टन स्ट्रक्चर है ये। यस, जो बना है 2.3 मिलियन ब्लॉक्स ऑफ स्टोन से, मतलब बड़े बड़े चट्टानों को कट करके इसको बनाया गया। और हमारे सामने अभी ये मास्टरपीस है, जो तब की टेक्निकल स्किल और इंजीनियरिंग एबिलिटी का मुजाहिरा करते हैं।
जहाँ जिक्र हो रहा है दुनिया के पुराने वंडर्स का, दुनिया के 7 अजूबों का, पुराने अजूबों का, वहीं पे हम एक और खूबसूरत अजूबे की बात करते हैं। वैसे इस अजूबे का नाम ना सबकी ही जबान पे होगा, तो आप गेस शायद कर सकते हैं कि मैं किस वंडर की बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, शायद आपका गेस सही भी हो। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की मैं बात करने जा रही हूँ। इस अजूबे की जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और सबसे पहले हम आपको ये बताते चले कि ये अजूबा जो है आज के इराक में मौजूद था, वहीं पे बनाया गया था। आज के इराक का एक पुराना शहर हुआ करता था बेबीलोन, जो कि आज की बाबिल प्रोविंस के नजदीक पाया जाता है। वहीं पे इन गार्डन्स को बनाया गया था। और ये गार्डन्स हट के क्यों हैं? हट के इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बगीचे ना एलिवेटेड ट्रेसेस पे बनाए गए, ऊंचे मकामों पे बनाए गए, बुलंद मकामों पे बनाए गए, और ये एक के ऊपर एक गार्डन ऐसा लगता था कि जैसे बाकी ऊपर के जो है ना लटके हुए गार्डन्स है। असल में इनको एक ग्रैंड पैलेस के अराउंड बनाया गया, और ये गार्डन्स उस ग्रैंड पैलेस का लुक, उसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल तक ले जाते थे। और इन गार्डन्स को किसने बनाया? इसको बनाया गया एक न्यू बेबीलोन बादशाह नेबूकदनेस्सर सेकंड के द्वारा 605 to 562 बीसी में। उसने अपनी बीवी एमाइटिस के लिए इस गार्डन को बनाया। तो कितनी प्यारी सी कहानी है ना, क्योंकि वो इनकी जो बीवी थी वो अपनी वादियों को, अपने घर को मिस करती थी, तो अपनी बीवी के लिए इन्होंने इसको बनाया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी किसी कहानी है इस वंडर के पीछे भी, बिल्कुल शाहजहां और मुमताज़ की तरह। तो वैसे इन कहानियों को सुन के और इन वंडर्स के बारे में सुन के आपको कैसा लगा? आपको मज़ा तो ज़रूर आया होगा। अगर हाँ तो हमें रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी हमारे शो का वक्त होने जा रहा है ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मज़ेदार अनोखी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।